अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अनायत और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट्स यूनिकैमरल लेजिस्लेचर एंड व्हाट्स बाइकैमरल मॉडल। हमने अक्सर सुना होगा कि फ़लाना कंट्री यूनिकैमरल है एंड फ़लाना कंट्री बाइकैमरल है, लेकिन ये बेसिक टॉपिक्स हैं क्या, ये कॉन्सेप्ट्स हैं क्या? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। यूनिकैमरल मॉडल उसको कहते हैं जिसमें एक हाउस हो। जैसे हमारा एक हाउस है नेशनल असेंबली और हमारा दूसरा हाउस है सेनेट। ठीक है, पहला हाउस हमारा है नेशनल असेंबली, दूसरा हाउस है हमारा सेनेट। लेकिन यूनिकैमरल मॉडल में सेनेट नहीं होगा। यूनिकैमरल मॉडल में दो हाउस के पास पावर्स नहीं होंगी। यूनिकैमरल मॉडल में सिर्फ एक सेंट्रल की हुकूमत होगी। ठीक है, और वो सेंट्रल सारे सूबों पर जो हुकूमत करेगा वो एक सेंट्रल होगा, जो इसको भी गवर्न करेगा, इसको भी गवर्न करेगा, इसको भी गवर्न करेगा, इसको भी गवर्न करेगा। एक हाउस ऑफ पावर होगा। लेकिन जो बाइकैमरल मॉडल है उसमें टू हाउस ऑफ पावर्स होती हैं, जो पाकिस्तान का भी ये निज़ाम है। ठीक है, हम भी इसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, बाइकैमरल मॉडल को। हमारे जो वो हैं रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो नेशनल असेंबली में भी बैठते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कोटा पंजाब का है, फिर उसके बाद सिंध का है, फिर KPK का है, फिर बलूचिस्तान का है, फिर उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान का भी है नाउअडेज। और दूसरा जो सेकंड हमारा हाउस है वो होता है सेनेट। ठीक है, अब जब एक लॉ पास होती है, जब एक लॉ बनता है सबसे पहले, तो वो सबसे पहले नेशनल असेंबली की जो मेजॉरिटी होगी उसको मेजॉरिटी चाहिए होगी, 2/3 मेजॉरिटी। फिर उसके बाद बाइकैमरल मॉडल में फिर उसके बाद वो जाता जाएगा, वो सेनेट के पास जाएगा। सेनेट में भी अगर उसको अप्रूवल मिली तो उसके बाद वो लॉ एग्जिस्टेंस में आएगा, वो लॉ पर अमल किया जाएगा, एल्स वो लॉ रद्द कर दिया जाएगा अगर सेनेट उसको ना माने या अगर उसको सिंपल मेजॉरिटी मानने से इनकार कर दे। ठीक है, जो लोअर हाउस है, लोअर हाउस को हम नेशनल असेंबली कहते हैं। ठीक है, नेशनल असेंबली पाकिस्तान में हम इसको कहते हैं, मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। और अपर हाउस को हम सेनेट के नाम से जानते हैं। लोअर हाउस इलेक्टेड बाय पब्लिक। ठीक है, जो हमारा जो पाकिस्तान में जो सिस्टम है और अक्सर कंट्रीज़ में इस तरह है, एक जो अमेरिका एक्सेप्शन है इस जो अभी मैं बात करने लगा। लोअर हाउस इलेक्टेड बाय पब्लिक। ठीक है, जो लोअर हाउस है उसको पब्लिक इलेक्ट करती है, ऑब्वियसली नेशनल असेंबली के जो हमारे कारकुन होते हैं उन्हें हम इलेक्ट करते हैं। बट अपर हाउस डजंट इलेक्टेड बाय पीपल। अपर हाउस में हम वोट नहीं देते आम आवाम। अपर हाउस को लोअर हाउस वाले इलेक्ट करते हैं। और अपर हाउस जो होता है उसको सेनेट का, उसको बनाने का मकसद ये होता है कि इसमें चारों सूबों की, जितने हमारे पास सूबे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, सारे सूबों की मेजॉरिटी हो। किसी सूबे के साथ नाइंसाफ़ी या किसी सूबे की मेजॉरिटी मतलब सीट्स सबकी इक्वल हो। जैसे पंजाब की सीट्स नेशनल असेंबली में सबसे ज़्यादा है पंजाब की, लेकिन जो सेनेट होगा, अपर हाउस होगा, वो वहाँ पर बलूचिस्तान की भी उतनी सीट्स हैं। ठीक है, प्लस पंजाब की भी उतनी है, प्लस सिंध की भी उतनी है, प्लस KPK की भी उतनी है। सबकी इक्वल सीट्स होती हैं सेनेट में। और सेनेट बनाने का मकसद ये होता है कि अगर सिर्फ नेशनल असेंबली होगी तो जो पंजाब में नेशनल असेंबली की जो डोमिनेंस, जो पंजाब की जो डोमिनेंस है, क्योंकि उनकी वहाँ पर सीटें ज़्यादा हैं, जो बाकी सूबों को अक्सर ग्रीवेंसेस भी होते हैं, मोस्टली बलूचिस्तान को, कि हमारी सीट्स कम हैं नेशनल असेंबली में, वो अपनी मेजॉरिटी से अपनी बात बाकी सूबों पर मनवा सकेगी। लेकिन सेनेट का मकसद ये होता है कि अगर नेशनल असेंबली अपनी मनमानी कर ले, वहाँ से एक सूबा है वो मेजॉरिटी से अपने वोट हासिल कर दे दूसरे पर, लेकिन सेनेट में आके वो चीज़ इक्वल हो जाएगी।
ठीक है, वहां पर अगर इन दो की सहमति ना हुई तो वो लॉ रद्द हो जाएगा, फिर वो दोबारा जाएगा और उसमें और चेंजिंग्स की जाएंगी। तो ये हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट है। हम आगे देखते हैं इसकी डायग्राम वगैरह को। अच्छा, अक्सर हमारे पास एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि कंपेयर करें आप यूनिकैमरल मॉडल को एंड बाइकैमरल मॉडल को, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या सिमिलैरिटीज नहीं हैं, आप उनको कंपेयर करें। सॉरी, तो जैसे कि हमने पढ़ा कि यूनिकैमरल मॉडल में द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ वन लेजिस्लेटिव हाउस ऑफ असेंबली, ठीक है, एक हाउस होगा यूनिकैमरल मॉडल में जो सेंट्रल में होगा, और जो बाइकैमरल मॉडल है उसमें दो हाउसेस होंगे, सेनेट भी होगा और नेशनल असेंबली भी होगा। जिसमें एक हाउस होगा वो यूनिकैमरल मॉडल है, और जिसमें दो हाउसेस होंगे वो बाइकैमरल मॉडल है। पावर्स जो होते हैं यूनिकैमरल मॉडल में कंसंट्रेटेड होते हैं सेंट्रल में, सिर्फ एक हाउस के पास पावर्स होते हैं और वो सेंट्रल होता है। लेकिन बाइकैमरल मॉडल में शेयर्ड होते हैं इन अपर एंड लोअर हाउस, ठीक है। गवर्नमेंट टाइप सिस्टम होता है यूनिकैमरल मॉडल में यूनिटरी, और बाइकैमरल मॉडल में होता है फेडरल। ये हमारे हम आगे लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि यूनिटरी मॉडल क्या है, फेडरल मॉडल क्या है और कॉन्फेडरेशन क्या है। अच्छा, डिसीजन पॉलिसीज, ठीक है, डिसीजन ऑन पॉलिसीज जो यूनिकैमरल मॉडल में, क्योंकि एक ही हाउस है, उसमें कोई डिसीजन लेना हुआ तो वो उसमें क्विक प्रोसेस होता है, ये इसकी एक खासियत है। लेकिन जो बाइकैमरल लेजिस्लेटर है इस पे तनकीद इसी वजह से की जाती है कि इसमें डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है, क्योंकि आपको सबसे पहले मेजॉरिटी लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद सेनेट से भी आपको मेजॉरिटी लेनी पड़ेगी। डेडलॉक्स यूनिकैमरल मॉडल में रेयर हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन बाइकैमरल मॉडल में कॉमन है, कॉमनली डेडलॉक्स होते रहते हैं। सिस्टम सपोर्ट्स स्मॉल कंट्रीज, यूनिकैमरल मॉडल जो होता है वो स्मॉल कंट्रीज के लिए होता है, और बाइकैमरल मॉडल जैसे पाकिस्तान है, जैसे इंडिया है, ठीक है, वहाँ पर बाइकैमरल मॉडल होता है। अफगानिस्तान को इसीलिए अक्सर लोग कहते हैं कि वहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेटर होना चाहिए। पाकिस्तान में भी पहले यूनिकैमरल लेजिस्लेटर मॉडल था, लेकिन हमने उसे चेंज करके एक कंप्लीट डेमोक्रेसी बना के उसे बाइकैमरल बना दिया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई कंट्रीज ऑप्ट unicameral model? तो small countries opt unicameral legislature as we have already studied. Example, अभी चाइना तो small country नहीं है, ठीक है, लेकिन चाइना ने भी unicameral model उठाया हुआ है, सेंट्रल से रूल किया जाता है। टर्की में भी unicameral model है, बांग्लादेश में भी unicameral model है, और डेनमार्क में भी यूनिकैमरल मॉडल है, यमन में भी यूनिकैमरल मॉडल है। इस तरीके के एग्जाम्पल्स अगर आप अपने पेपर में भी पेश करेंगे तो आई थिंक दैट विल मेक अ गुड इम्प्रेशन ऑन एग्जामिनर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज लाइक आवर लेक्चर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।